अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। एक मरतबा फिर लियारी का रुख किया है मैंने। इस महीने में ये तीसरा मेरा मुसलसल लियारी के अंदर मेरा प्रोग्राम है। अच्छा, क्या वजह है कि एक दफ़ा फिर से हमें लियारी वालों ने आवाज़ दी? वो इस वजह से क्योंकि पिछले 2 प्रोग्राम्स में हमने जिस तरीके से आपको दिखाया, लियारी में हमने जो पहले 2 प्रोग्राम किए थे, हमने आपको दिखाया था लियारी जो अंदरूनी लियारी है, हमने आपको वहाँ के हालात दिखाए थे। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, लियारी तो है लेकिन ये है मेमन सोसाइटी। मेमन सोसाइटी आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, खुद अभी मुझे यहाँ पे आके ये बात पता चली कि पाकिस्तान बनने से भी पहले की ये सोसाइटी है। ये पहली बरसगीर की सोसाइटी है, मेमन सोसाइटी इतनी पुरानी। यहाँ पर अगर आप घर देखें, फ्लैट्स देखें, ये एक लियारी में होने के बावजूद जो है वो एक शहरी आप कह लें कि इसका थोड़ा सा माहौल है। जिस तरीके से हमारे मुख्तलिफ इलाके होते हैं, सदर के इलाका होता है या फिर इस तरह के, वो मतलब उस इलाके टाइप जो है वो ये इलाका है। मेमन सोसाइटी है, सोसाइटी है तो इसका मतलब ये है कि ज़रा जो अंदरूनी लियारी है उसके और यहाँ के एटमॉस्फेयर में कदरे फ़र्क है। मैं जिस जगह पर जिस गली के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर मदरसे भी हैं, यहाँ पर जो है वो घर भी है, फ्लैट भी है, सब कुछ है, आपको स्कूल वगैरह सब कुछ है। इस वक्त बच्चों की छुट्टी हुई है और बच्चे जो हैं वो आगे बाहर जाने के लिए अपने रास्ता जो है वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको रास्ता मिल नहीं रहा। या तो फिसल के जाएंगे या फिर किसी तरीके से बस अल्लाह ताला इनको बस इनके घरों तक खैर खैरियत से पहुँचा दें। यहाँ पर जो पीछे आपको पानी नज़र आ रहा है, पूरे कराची में सबसे बड़ा वाबेला क्या मचता है कि पानी आ नहीं रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। और जिस जगह पर पानी आता है तो वहाँ पर इस तरीके से ज़ाया होता है। इसमें दूसरा पानी भी मिक्स है, यानी कि गंदा पानी भी मिक्स है, लेकिन इसमें जो साफ़ पानी है वो भी मिक्स है। हमारा सवाल सिर्फ ये है कि देखिए कि जिस वक्त यहाँ पर किसी हद तक आप कह सकते हैं लोगों की भी जो है वो एक कोताही है कि जब पानी आता है, एक तो ये कि जो लाइनें डलवाई गई हैं वो हो गई हैं लीक होने की वजह से। जब पानी आता है तो यहाँ पर वो जो उसका जो प्रेशर होता है उसकी वजह से यहाँ पर, अब ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि इसकी लीकेज को रोका ना जा सके, लेकिन लीकेज को रोका नहीं जा सकता क्योंकि तवज्जो ही नहीं है आवाम के मसाइल की तरफ। मसला यही है। अब यहाँ पर अगर सुई गैस की बात कर लें तो सुई गैस भी यहाँ पर शदीद किस्म की नायाब है। कोई यहाँ पर ऐसी सहूलत है जिससे आवाम खुश हैं? यही पूछ लेते हैं आज, रोज़ाना ही हम पूछते हैं कि मसले मसाइल क्या है इस इलाके में, यानी कि लियारी, इसको कहते हैं कराची का दिल। ठीक है, हम लोग एक जैसी यहीं से हुई है, कराची आबाद यहीं से हुआ है, यहीं से हुई है। पहले ये आबाद हुआ, उसके बाद कराची आबाद, उसके बाद पाकिस्तान आबाद हुआ। पहले ये आबादी है। जी हाँ। सर ये बताइएगा कि आपको सहूलत कौन सी मुयस्सर है कि कोई भी सहूलत मुयस्सर? कोई भी सहूलत मुयस्सर नहीं है। हर काम जो आप अपनी मदद आप करते हैं, सीवरेज का हो, पानी का हो, और लोड शेडिंग वालों ने, के इलेक्ट्रिक ने इतना तंग किया है कि घर में हम रह नहीं सकते अपने फ्लैटों में। पानी स्टार्ट होने का टाइम होता है और लोड शेडिंग होती है, पानी बंद। हम तरसते हैं पीने के पानी के लिए, और पीने का पानी इस तरह बहता है जिस तरह आप देख रहे हैं। बड़ा तकलीफदेह मंजर है कि देखिए, मैं कुछ इलाकों में जाती हूँ, लोग रोते हैं हमारे घर पानी नहीं आ रहा। अब जब पानी आए और इस तरह ज़ाया हो, ये कि आप लोगों में से और दूसरे लोगों का भी हक है इस पानी के ऊपर जो ज़ाया हो रहा है। अफसोस की बात, जितना हमें नहीं मिलता इससे ज़्यादा ज़ाया हो रहा है पानी। और इसी तरह सीवरेज का भी यही हाल है। आप देख रही हैं स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, मदरसे के बच्चे, लेकिन रास्ता नहीं है। खवातीन कहाँ से गुजरे? मर्द तो पाँचे ऊपर करके शलवार के गुजर जाते हैं, लेकिन खवातीन और बच्चों के लिए कोई रास्ता नहीं। बहुत शुक्रिया। आप लोग बच्चे मदरसे से आ रहे हो, मुझे बताओ कि मेरी जान आगे कैसे जाओगे? ये तो फिसल के जाना पड़ेगा। अभी यहाँ से रास्ता है तो यहाँ से जाएंगे। रास्ता कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। साइड पे से जाएंगे, अभी गन में से। और क्या तो हाथ में आपके तफसीर कुरान, मदरसे से आप निकल रही हो, पाक मेरे बच्चों आप लोगों के कपड़े हैं, तो होता नहीं है कि गंदे पानी से गुजर के जा रहे हैं, कचरे से गुजर के जाना तो है ना यहाँ से, क्या करें? मदरसे के बच्चे जनाब, ये कोई यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स नहीं है कि जिनको ये पता हो कि अगर फिसल जाएं या ऐसे रास्ते से निकलने के लिए जो है वो कौन सी महारत की ज़रूरत होती है। इन बच्चों को नहीं पता, पता नहीं इनके हाथों में आप देखें कि किताब कौन सी। मदरसे के बच्चे कुरान पढ़ के आ रहे हैं, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अब इसके अंदर ये स्लिप हो जाए ऐसी जगह के अंदर, तो इनके हाथ में कौन सी किताब है उसी का लिहाज करें। अच्छा जनाब, अभी आपने देखा होगा कि जब मैं इनसे बात कर रही थी तो
मेरी कुछ जो थी चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी और यहाँ से मुझे जो था वो कुछ इशारा मिल रहा था। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ के लियारी के, मुझे लियारी इस वजह से बहुत पसंद है कि बड़े जिंदा दिल लोग हैं यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे जो थे ना, उनको पता चला कि हम इस हवाले से बात करने के लिए आए हैं, वो भी ना इस तरह से करके कि ये हमारा हमसे भी बात करें, हमें भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चों तक को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। तो भाई ये बताएं, एक ऐसी सोसाइटी जो कि आपने मुझे बताया कि पाकिस्तान बनने से पहले की है, यानी कि जम्मार से वजूद में आने से पहले पाकिस्तान के, ये मेमन सोसाइटी है, बड़े सगीर की पहली सोसाइटी ऐसी होती है? सोसाइटी बिल्कुल ऐसी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो इतनी कदीमी है यानी पूरे पाकिस्तान बनने से पहली यानी कि अगर आप ये देखेंगे कि हमारी ये समझ लो कि जब हम कोई भी म्यूजियम में कोई चीज़ रखते हैं तो पुरानी चीज़ होती है, मतलब सजा के रखते हैं सारी ज़िंदगी आदमी, सजा के नहीं, बड़ी हिफाजत से रखते हैं। हिफाजत से रखते हैं बिल्कुल। तो यहाँ तो ये कि हमारे यहाँ MNA जो है तहरीक PTI के हैं शकूर शाह, वो भी कभी हमें जवाब नहीं दे रहे हैं, माशाल्लाह यहाँ से जीते भी हैं। तो दूसरे हमारे MP है अपना यूनुस सुमनो साहब, वो TLP से, वो भी हमें जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ काम TLP से वे जो हैं साहब, वो भी जवाब नहीं दे रहे। TLP के बारे में तो ये मशहूर है कि भाई यहाँ पर जमात इस्लामी और TLP के बारे में कि भाई ये अपने इलाकों को बड़ा संभाल के रखते हैं, क्योंकि ये दूसरे जो उनके इलाके होते हैं जो किसी दूसरी जमात के अंडर, यानी कि किसी दूसरी सियासी पार्टी के अंडर आते हैं, या वहाँ पर उनका जो है वो कोई चेयरमैन या फिर MPA होता है, तो उसको हत्फ़े तनकीद बनाते हैं, तो खुद मतलब यहाँ पर उनको कोई एहसास नहीं है इस बात का। मैडम ये मैं नहीं, आप कहीं भी जाएं किसी से ही पूछें, इनके जो एरिया है जो MPA का, कहीं भी जाके पूछे वो नज़र तक नहीं आते। मिलना तो दूर की बात है, मिलते भी नहीं है। बहरहाल वो काम कहीं भी कोई भी जाता है उनसे तो वो एक ही बात करते हैं, मेरे पास फ़ंड नहीं है, मेरे पास फलान है। अगर फ़ंड नहीं है तो अगर जिस नाम से, जिस प्यारे नबी के नाम से इन्होंने वोट लिया तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर बिल पर समझ लें, अगर आप जो कहते हैं कि भाई अगर फ़ंड नहीं है तो जिन नाम से इन्होंने वोट लिया, पब्लिक ने वोट दिया इनको कि जो प्यारे नबी के नाम से इन्होंने वोट लिया, तहरीक लब्बैक जो नाम, बहरहाल लेके उनसे अगर नहीं, अगर फ़ंड है जो ये कहते हैं तो उनको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि नहीं यार मैंने वोट जिस नाम से लिया। लोग नबी की बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कहाँ हमारे प्यारे नबी। और जब हम बात करते हैं ना पॉलिटिकल अपने मफादात की या फिर किसी पार्टी की, तो या तो कोई पार्टी सियासी होती है या फिर जो होता है ना वो मजहबी होती है। ये सियासी पार्टी है, तो मैं चाहूँगी कि नबी का पाक का जिक्र जो है इसके साथ इस तरीके से ना लिया जाए, क्योंकि देखें TLP के मुझे याद है कि हमने इंटरव्यू किया था इलेक्शन से पहले, मुझे अभी तक याद है, मुझे आई एम सॉरी नाम याद नहीं है कि किस कैंडिडेट से मेरी बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि आप हमें एक दफ़ा अगर पावर मिलने तो दें, फिर देखिएगा कि आप जुम्मे की नमाज 5 वक्त की नमाज जब हुआ करेगी मस्जिद में तो हम लोगों को बुलाया करेंगे, उनके मसाइल सुना करेंगे और एट द स्पॉट हल किया करेंगे। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद है। तो अल्लाह का शुक्र है कि 5 वक्त की यहाँ पे अजान भी हो रही है, नमाजी भी जा रही है मस्जिदों में, लेकिन नज़र नहीं आ रहे तो आप नज़र नहीं आ रहे, ये लोगों का कहना है। तो याद रखिएगा कि आपकी पार्टी ने बड़े दावे किए थे, आपको भले यहाँ से बहुत महदूद आपकी जो है वो पावर है, लेकिन जिस जगह आपकी पावर है मेरे ख्याल में कि आपको अपनी पावर शो करनी चाहिए। अगर आपने भी वही वतीरा अपनाना है कि लोगों के हाथ नहीं आना पावर मिलने के बाद, बन तो गए आप MPA, लेकिन अगर आप लोगों को मिल नहीं रहे हैं और आपके पास भी वही टिकोसला वही बहाना है, तो फिर आप पे और बाकी लोगों को जिसको आप हत्फ़े तनकीद बनाते हैं, बाकी लोगों को जो आपके हमसर हैं, उनमें और आप में क्या फ़र्क है फिर ये बता दें मुझे। मैडम बिल्कुल ये बारह ले के अल्लाह पाक इनको जज़ा खैर दे, हम तो दुआ करते हैं इनके लिए, लेकिन ये कि अगर नहीं कर सकते तो आना भी नहीं चाहिए। अब जब भी यहाँ पे कोई मसला तो कोई मसाइल होते हैं तो हम यहाँ पे हमारे जावेद साहब, नागौरी साहब, ये सब वो वहीं पे जाते हैं, तकरीबन पूरा लियारी वहीं जाता है, हम भी वहाँ जाते हैं। हमारे यहाँ जो ये जो गली में जिस गली में खड़े वहाँ कारपेट 2-4 दिन का कारपेट होना वो भी वही करा रहे हैं। ये हमारी जमात ने जो इनको उठा के पैसा दिया, वो आज वो फंड का तो पता ही नहीं है कहाँ गया। खाली ये 4 लेने दे दिए पब्लिक को, और वो शो कर दिया कि भाई हमने लेने दिए। क्या लेने दिए इन्होंने? रात दिन लेनों में पानी गंदा आ रहा है, और ये पानी की हालत देखो आपकी, इस गली की हालत कोई देख रही थी भी और बच्चे जा रहे थे। आप जो है इतने आए हो ना तो इसको शो भी करो, ऐसा नहीं कि खाली TV की नौयत या उसको वो सीटी को ले जाके अंदर रख दो, ऐसा काम नहीं करो। जो बाबा इस बात की तो तसल्ली आप रखिएगा कि मेरे शो के अंदर आप कल 7 बजे देख लीजिएगा कि मेरे शो के अंदर आपको एक चीज भी कटी हुई नजर नहीं आएगी इस तरह से, क्योंकि मैं वही दिखाती हूँ जो मुझे नजर आता है। एक तो आप लोगों के लाइट का भी बड़े मसले हैं। ये समझो ना कि जितना हम पैसा भरते हैं ना लाइट को, इतना हम लोगों को पावर नहीं मिलता है। और अगर पावर मिलने का होता ना
तो हम तसल्ली रखते। यहाँ जितना पैसा लेते हैं, पिछले महीने हमने 2700 रुपये का बिल भरा सर्दियों में घर के 2700 रुपये। सर्दियों में पंखा नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा, फिर भी 8 दिन लाइट जाती है, मुझसे 8 घंटे लाइट जाती है, आपको 8 घंटे। 3000 रुपये का बिल आता है। ये हम लोग 15-15 हज़ार वाला नौकरी वाला बिल भरे, खावे क्या करें हम लोग। आपका लग रहा है कि आप चक्की में काम करते हैं, आपका लिबास बता। 15,000 रुपये तनख्वाह है, 3-3 साढ़े 3-3 हज़ार रुपये बिल आते हैं घर के। और गर्मी अच्छा, सर्दियों में आप बता रहे हैं? सर्दियों में ऐसे ही 3-3 हज़ार है, तो गर्मी में पता नहीं कितने बिल आएंगे। यहाँ पर इस सर्दी में 3-3 हज़ार रुपए के इन 15,000 रुपए कमाने वालों के बिल आ रहे हैं। आपको याद होगा लियारी में जब हमने अंदरूनी लियारी प्रोग्राम किया था, आपने देखा होगा कि वहाँ पर पकौड़े बेचने वाली जो औरत है, बेवा औरत है, या एक जो बेसहारा औरतें हैं, उनके घरों के बिल कितने आ रहे हैं? 6 लाख, 3 लाख, 2 लाख। और यही लियारी के साथ मसला क्या है, मुझे तो पे इलेक्ट्रिक वाले ये बता दें कि अगर कोई ऐसी बात है तो आपने एक रिलैक्सेशन दी हुई है, तो उसमें अगर कोई बनती है, जगह बनती है या कोई गुंजाइश निकलती है तो इनको भी बताएं। अब गरीब आदमी 15,000 रुपये कमाने वाला, पकौड़ी बेचने वाली, और देखिए ये लियारी वालों का क्या मुकद्दर है कि इनको जो है वो डबल बिल अदा करना है, क्या मसला है? मैं के इलेक्ट्रिक वालों से कहूँगी हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हमें अगर आपको जो है वो कोई पैगाम इन तक पहुँचाना है या इनको कोई बात समझानी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वरना इन लोगों की तो बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि इतने गरीब लोगों के बिल लाखों के, हजारों के, हैरानगी की बात है, और वो भी सर्दी के मौसम में। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम अपने इस भाई से एक और बात पूछेंगे। वो ये पूछेंगे कि यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर एमपीएस वगैरह तो दिखाई देते नहीं है, दिखाई कौन दे रहा है ये मालूम करेंगे हम अपने इस भाई से और बाकी लोगों से। मेरे साथ रहिए। भाई वक्फे से पहले आपने देखा होगा कि एक बुजुर्ग आए थे, जब मैं आपसे बात कर रही थी, बुजुर्ग आए थे, उन्होंने कहा कि भाई हमसे फंड लिया गया और उसके बाद वो पता नहीं वो उनको दे दिया। ये क्या कहानी है? ये कहानी ऐसी कुछ भी कहानी नहीं है। यहाँ पे जब पानी की लाइन डाली गई थी तो ये हमारे यहाँ पानी का मसला बड़ा शदीद था, मतलब यहाँ ये बूंद को तरस रहे थे यहाँ के लिए। तो हम यहाँ इलाके के हमारे बुजुर्ग वगैरह हम सब मिल के कमेटी हमने बनाई। फिर हम यहाँ के पीपल्स पार्टी के जो बने जावेद महमूद साहब के पास गए, तो उन्होंने फिर वाटर बोर्ड को बुलाया, यहाँ की लाइनें अप्रूवल की। जब लाइनें अप्रूवल की, वो ब्रांचें हमारी हर गलियों में उन्होंने ब्रांचें दे दी। अब होता क्या है कि ब्रांचें दे दी, अब ये हमारे गलियों के वालों का, हमारे इलाके वालों का काम है कि जो लाइन कनेक्शन करते हैं वो मिल के करते हैं। तो आपस में इन्होंने हर गली में एक कमेटी बनाई, वो मिल के किया इन्होंने। किसी ने ज़्यादा कम कनेक्शन किया, किसी ने कम कनेक्शन किया। ज़्यादा कनेक्शन आपको पता है कि जब ज़्यादा कनेक्शन होगा तो पानी नहीं आएगा, तो इनका हमारी पब्लिक का भी थोड़ा सा इशू है। तो सर ये बताइए कि इसका फिर हल क्या है? देखिए पानी आपकी भी ज़रूरत, मेरी भी ज़रूरत, सबकी ज़रूरत। सबसे जो ज़्यादा हल ये मसला ही है। मसला यहाँ पे एक इशू ये है कि हमारे यहाँ टाइमिंग है ना, तो हमें आधा घंटा मिलता है पानी, एक दिन छोड़ के एक दिन। जो हमें मिलना चाहिए 1 घंटा का रोज़ का ही मिलता है, रोज़ का नहीं तो एक दिन छोड़ के 1 घंटा ही मिलता है ना। तो स्पेशली जो हमारा पंप है ना, वहाँ से मशीन अक्सर ख़राब होती है। अभी PTI वाले ने कहा था कि हमने नई मशीनें लगाई है, लेकिन पता नहीं 15 दिन पर मशीन भी ख़राब हो गई। मतलब 15 दिन में नहीं चली उनकी नई मशीन है, वो ख़राब हो गई। अब 1 महीने से हमें, जहाँ तक हमें पता है कि 1 महीने से वहाँ मशीनें ख़राब पड़ी हुई, पंप है, वो हमें पानी सही मिल नहीं रहा है। जब तक वहाँ से पानी चलेगा नहीं ना, हमें सही मिलेगा नहीं। बाकी तो हमारा इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है, पानी के हवाले से भी यहाँ पे बस पानी यहाँ काम कर, कारपेट भी हमारा रोड पे कारपेट भी उन्होंने कराया। अभी हमारे कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर करीम अहमद साहब और जावेद नागौरी साहब मिल के यूसी, हमारे पूरी यूसी में लाइटें, ढक्कन ये सारी दिया हमने, सारी हमारे खुद हम जमात वालों ने मिल के लगाई है सारी। बहुत शुक्रिया सर। आप बताइएगा कि एक ऐसी कदीम सोसाइटी जो कि पाकिस्तान बनने से पहले की बर्र सगीर की, मुझे बताया जा रहा है कि पहली सोसाइटी है। अगर मैं मुबालगा राय से काम नहीं ले रही तो ये सोसाइटी का ऐसा हाल, इसको तो बड़ा सेंध के रखना चाहिए था। ये इस हालत कोई देखने वाला नहीं है। ये कदीम सोसाइटी है, पाकिस्तान बनने से पहले की। अच्छा, इनका ये हाल है कि जहाँ आप खड़े हुए ये UC 3 है, ये रोड पार करके वहाँ जाएंगे आप तो UC 5 हो जाएगा। के इलेक्ट्रिक वालों ने हमारा
क्या हुआ, मेमन सोसाइटी के 52 प्लाट है, लेकिन इनकी लोड शेडिंग का 1 घंटा भी है, कहीं 2 घंटा भी है, कहीं 2.5 घंटा भी है। कोई लाइट का भी कोई पुरसान हाल नहीं। एलानिया लोड शेडिंग या गैर एलानिया लोड शेडिंग? गैर एलानिया लोड शेडिंग। ये आप देख रहे हैं ना पानी, ये जब पानी का टाइम होता है बिजली नहीं होती है, तो आगे से उनको फ़ोन करते हैं, प्रेशर मारते हैं, यहाँ से पानी निकलता है पूरी गली। और ये जो सोसाइटी है, हमारे जो मेमन सोसाइटी है, उसमें हमको आधा घंटा 24 घंटे में आधा घंटा मिलता है, 48 घंटे में आधा घंटा मिलता है। और भी ये लोग बंद कर लेते हैं, आधा घंटा 10 मिनट वो भी हमारा पानी बंद कर देते हैं, इसके बाद हमको पानी मिलता है। अरे बात सुन बेटा, इधर अभी आए, ये देख, इधर देख गंदगी। ये आपके आने से पहले वही देख रही थी और मैं यही कह रही थी कि इस इलाके को देखने वाला नहीं है। मेमन सोसाइटी कहने को मेमन सोसाइटी, ये लावारिस मेमन सोसाइटी हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। थोड़ी कोई पूछने वाला नहीं है सर। बेटा समझे, कोई नहीं कहने वाला है। ये देख ऊपर मैं रहती हूँ, बीमार मच्छर देख। हाँ आपका सांस फूला हुआ है। अल्लाह सीढ़ियाँ चंदे उतर के आ रही है। मैं तेरे को देखा, इसको देखा, निर्मला लगते तो जानने वाले। मैं बहुत शुक्रिया। भी गई थी सफी बलोच के पास भी, उधर उसने बोला लेटर लिख के ले आओ, तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं अपना बेटा शहीद हो गया, दो बेटे शहीद हो गए। इधर कोई पूछने वाला, कमेटी खाते एक एक घर में 500, लेकिन कुछ काम नहीं कराते। हर कोई चोरी के लेने, बिजली चोरी, हर चीज चोरी। बिल इजाफा कितना है आपका बिजली का? वो तो हमारा बिल देख 30,000 आया है। कितना? 30,000। हमारा कमाने वाला कोई नहीं, तेरे को तो पता है सबको। समझे नहीं, मैं खुद लीडर थी, अभी बैठ गई हूँ। समझे नहीं, चोरी 1000 गर्मियों में आए तो बंदा चकरा जाए, ये सर्दियों का बिल है। मैं सफी बलोच के पास गई थी बिल लेके, उन्होंने बोला मैं इधर आता हूँ। अभी मीटरों को ऐसे ही इन्होंने चोरी करके थप्पा लगा दिया है। बिजली वाले भी आते, हाँ सही ले, खुद बिजली वाले चोर है, बिजली वाले मिलते हैं इनसे, पानी वाले चोर। समझे नहीं, अभी किसको बोले बेटा सर? आप मुझे बोले, मैं फिर के इलेक्ट्रिक को फिर एक दफा मैं कहूंगी कि भाई खुदा के लिए, अल्लाह का वास्ता है कि आपसे जब राब्ता किया जाता है तो एक खातून है आपकी तर्जुमान, उनसे कितनी भी आप जो है वो अगर पता चल जाए कि मीडिया से, हालांकि उनका काम यही है कि उनको मीडिया को ब्रीफ करना है, लेकिन वो बात करना जो होता है वो उनको पता चलता है कि सामने अगर कोई जो है वो सख्त अगर मौक़िफ़ रखने वाला कोई शख्स या कोई साहिबा है और वो ऐसी कोई सवाल कर सकती हैं, फौरी तौर पे उनका पहला काम ये होता है कि कन्नी कतर जाती है। मैं बबांग दोहल ये बात कह रही हूँ। अब अगर इस प्रोग्राम में, इससे पहले भी मैं लियारी में कर चुकी हूँ, अगर ये मसला है कि सिर्फ लियारी में इतने ज़्यादा ओवर बिलिंग हो रही है, क्यों हो रही है, अगर कोई लॉजिकली इसका कोई रीज़न, मतलब ऐसी कोई वजह है बाकायदा तौर पे जिसका कोई वाकई में एक उसका जो है सॉलिड रीज़न है, आप हमें बताएं, हम बताते हैं, इन लोगों को समझाते हैं। इनसे कोई कोताही हुई है, इनकी तरफ से कोई गफलत हुई है, आप हमसे बात कर सकते हैं, हम उनको बताएंगे ताकि एक ब्रिज का हम किरदार अदा कर सकें। अभी तो फिलहाल ये है कि एक और बेवा औरत जिसके 2 बच्चे शहीद हो चुके हैं, पुलिस में थे वो दोनों, और वो दोनों शहीद हुए, ऐसी बेवा माँ को 30,000 रुपए का अगर बिल आ रहा है तो क्यों, क्या इसके लिए कोई के इलेक्ट्रिक के पास कोई रिलैक्सेशन है जो, या सिर्फ तशहीरी बूझे में सिर्फ कैसे मिले हमको? कुछ नहीं बेटा, नहीं। मैं बिजली का बिल लेके सफी बलोच के पास गई थी क्लब पे, उसने बोला अम्मा फिक्र नहीं करो, मैं खुद आऊँगा। नहीं है माँ, हम भी बेवा हूँ, मेरी भी एक लड़की है, तो क्या करेंगे, उसको मारेंगे? नहीं, बत्ती वाले को नहीं मार सकते, नहीं पानी वाले को मार सकते। पेट को मारो, उनको बिल भरो, पेट को मारो और दिल पर हो मारो, बिल भरो, भले घर में खाने को ना हो लेकिन बिल लाजमी भरना है। बच्चे अब माशाल्लाह 3 हैं, जिसमें से 1 जॉब पे, 2 बगैर जॉब के हैं। ये कोरोना की वजह से बच्चे बेचारे घर में बैठे हुए हैं। अब किस तरीके से इंसान अपने घर का पर्दा इज्जत रखता है, लेकिन इनको बिल लाजमी देना है। मरो भूखे रहो लेकिन बिल भरना, अगर इस महीने नहीं भरा अगले महीने डबल आएगा। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि आपने, ये तो नहीं है वजह कि आपने बिल अदा ना किया हो तो उसकी वजह से ये लग के आ रहे हो? हम ये बिल अदा करने के बावजूद ये इतना बिल आ रहा है? जी, मैं तो यही कहती हूँ कि स्टार देते हैं, खुश करते हैं, सिर्फ स्टार करके, क्योंकि हर महीने अपोर्ट करते हैं ना, स्टार देते हैं लेकिन बिल वही बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। यकीन माने ऐसी लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह जानता है ऐसे हम नहीं चला रहे, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप ये बताइए, आपके सिर्फ बिजली का मसला है या कोई गैस का मसला भी है? गैस का मसला नहीं है, पानी नहीं, गैस, लाइटें नहीं, सब कुछ नहीं बाजी,
ऐसा वो बिजली का बिल तो बढ़ के आता है, बढ़ लेते हैं, इसके बावजूद भी वैसा ही आता है। ये हाँ, कोई कहने वाला नहीं है। चोरी भी ले नहीं ली, हम अल्लाह से डरते हैं कि हमको अल्लाह को जवाब देना, हमने कभी ऐसा नाजायज़ काम नहीं किया है। वहाँ तक कि पानी की मोटर भी हम अपने मीटर पे चलाते हैं कि हमें अल्लाह को जवाब देना है। यहाँ तो कर लेंगे सब कुछ, भरना तो हमें है, लेकिन तुम भी तो हमारे साथ कोई अफोर्ड करो, कोई ख्याल करो हमारा। ये देखें ये घटने, अब पानी के बराबर मैं टैक्स दे रही हूँ पानी का। पानी आ रहा है 20 मिनट। आपका वो पानी जो आपके पास 20 मिनट का आ रहा है वो इधर बह रहा है? जी, ये बह रहा है, इनको देखना चाहिए ना इसको। इतना मच्छर है, ऊपर आता है पहली मंजिल पे। आपका पहली मंजिल पे घर? हाँ, ये पहली मंजिल पे। बेटा में सोनी बीमार, दिल की मरीज, इतने मच्छर जैसे मकान घर भर दिए। हमारे यहाँ वैसे रहता है, फूंक के मच्छर आ रहा है, कि इसकी वजह से मच्छर आ रहा है। हाँ, अंदर बदबू है, इतनी गंदगी है। बेटा मैं सभी बलोच के बाद भी गई और दूसरे के पास गई, जानते सबने, अभी मैं कुछ कर नहीं सकती। एक बेचारी बेवा जो दिल की मरीज भी है, और वो सिर्फ, मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने सिर्फ मुझे ऊपर से देखा है और मुझे देखकर वो सिर्फ नीचे आई हैं। अगर मुझे पता होता ना कि इनकी ऐसी हालत है, मैं इनको कभी नीचे ना आने देती, लेकिन इनकी मोहब्बत और इनका ये सिर्फ इनका एक आसरा या इनकी सिर्फ एक उम्मीद कि अगर शायद यहाँ पर बोलेंगी तो इनका मसला हल हो जाएगा। के इलेक्ट्रिक से अगर हम लोग हाथ जोड़ के इनके लिए अपील कर रहे हैं, ये हाथ जोड़े साइमा कबल के आपके आगे, हजूर वाला एक दफ़ा खुदा के लिए लियारी में आकर ये जो कम से कम के इलेक्ट्रिक का जो ओवर बिलिंग का मसला है ना, एक दफ़ा इसको ज़रा, इसमें जितनी रियायत आप दे सकते हैं इस जगह पे आके देते हैं। बहुत गरीब लोग हैं, और कमरे टूटी ऑलरेडी है, अब महंगाई की वजह से हुई है सबकी, इनकी तो कुछ ज़्यादा ही कमर टूटी हुई है, इनके तो मोहरे नहीं आपस में जुड़ रहे हैं, और कोई सर्जरी इनको फ़िलहाल नज़र भी नहीं आ रही कि इनके मोहरों को महंगाई की वजह से जो टूटे हुई हैं इनकी कमर के, ये ज़रा जुड़ जाएंगे। ऐसे में खुदा के लिए आप एक कार्य खैर कर लें। आप इतनी कॉस्टली एक तशरीह मुहिम चला रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हम इस दफ़ा जो है वो पकड़ने नहीं बल्कि आपके बिल माफ़ करवाने के लिए आए हैं, और इस तरह की आपने तशरीह मुहिम जो शुरू की हुई है, इतनी महंगी तशरीह मुहिम है, एक बहुत बड़ा नाम उसमें आपने लिया है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ वो एक ड्रामा है, या उसका कोई, अगर वाकई में उसको कोई वजूद है, वाकई में आप कोई कंसेशन देना चाहते हैं तो ऐसे इलाकों में आइए। लियारी वो वाहिद इलाका ऐसा ही जिसका सबसे पहले मैं आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ, यहाँ पर आके आपको हर दूसरे घर के अंदर ओवर बिलिंग का मसला जो है वो नज़र आएगा। अगर यहाँ पर इन लोगों की तरफ से कोई गफलत भी हुई है, देखिए कुछ ना कुछ तो इसमें कंसेशन मिल सकती है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कंसेशन का तमाम दरवाजे बंद हो गए हो आपकी तरफ से, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं इन दिनों में कि आप जो है वो जो इसमें रिलैक्सेशन दे रहे हैं, जो मतलब अगर ज़्यादा बड़े बिल हैं या फिर इस तरीके से आप जो तशरीह मुहिम चला रहे हैं, तो खुदा के लिए अगर वाकई में आपकी इस तशरीह मुहिम में ज़रती भर कोई सच्चाई है तो सबसे पहले कराची में आप आइए, लियारी में आपको बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आपका यहाँ पे पता चलेगा कि वाकई में आपके दावों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। अब एक चीज़ आपको दिखाने के लिए आई हूँ, ये ज़रा साजिद इसको सही तरीके से फोकस करो, इसका ऐसा कि कोई रह ना जाएगा सर। ये जनाब जो बबलिंग हो रही है ना, ये किस चीज़ की हो रही है? ये सुई गैस की लाइन नीचे है, ऊपर इसके ये सीवरेज का पानी है, एक स्टेट एजेंसी बिल्कुल सामने है, लेकिन अंदर शुक्र है कोई बंदा नहीं है। और इस वक्त मेरा यहाँ पे खड़ा होना, मुझे बस दुआ कीजिएगा कि प्रोग्राम के एंड तक मैं कहीं बेहोश ना हो। इतनी शदीद यहाँ पे स्मेल है सुई गैस की, जो कि लीक हो रही है यहाँ पर। इधर अगर माचिस अगर जल गई है, किसी ने सिगरेट जलाने के लिए अगर माचिस या कोई अपनी एक चिंगारी भी यहाँ पे फेंक देना, तो ऊपर याद रखिएगा कि ये पोल लगे हुए हैं, बिजली की तारें हैं, ऊपर घर है सारे के सारे, क्या हादसा हो सकता है खुदा अपना अंदाजा लगा सकते हैं। अभी तक अगर घड़ी नंबर 2 है, ये अंदर 6 महीने से ये गैस हमारी लीकेज है सारी, पूरे माले से हम बिल भी पेमेंट करें, फिर ऊपर हमारे गैस में फिलट नहीं आ रही है। खाना पकाना हमारा बजट का बड़ा मसला है, बजट हमारी डबल खर्च हो जाती है। हमारा जो खर्चा होता है, कम से कम होटल में खाना खाते हैं
ज़्यादा मेहरबानी। आपके घरों में सुई गैस तो आ नहीं रही कुछ घरों में, और यहाँ पर सुई गैस लीक हो रही है। घरों में कुछ घरों में पानी आ नहीं रहा है, लेकिन पानी यहाँ पे ज़ाया हो रहा है। तो आप लोगों का कसूर कुछ पता है? आप लोगों का कसूर क्या है? किसी से पूछा है? भाई हमें कम से कम हमारा कसूर तो बताओ हमें, क्यों इतने यही एक आप समझ लें कि ये बम है एक तरीके से आपके बिल्कुल घरों के नीचे। ये ब्लास्ट बम है। अगर हम इधर माचिस लगा देंगे, तारी स्टील लगा देंगे, पूरी इधर आग लग जाएगी। और हमारे जो गैस घरों में बिल्कुल नहीं आ रही है। रोटी हम बिल्कुल मुश्किल पका रहे हैं, तो हम होटल से बिल्कुल खाना खा रहे हैं। तो ज़्यादा मेहरबानी होगी इनको ज़रा गैस वालों को ज़रा ये इलेक्ट्रिक ही नहीं, सुई सदन गैस कंपनी वाले भी देख लें कि यहाँ पर ये वाला मसला है। कल अगर कोई हादसा खुदा न खास्ता हुआ तो याद रखिएगा ये रजिस्टर्ड है प्रोग्राम। फिर याद रखिएगा कि फिर आपकी कोताही नहीं बल्कि आपकी मुजरिमाना गफलत इसमें तस्वुर की जाएगी अगर यहाँ पे कोई हादसा हो गया। ये पहले बता रही हूँ मैं आपको। मेमन सोसाइटी और ये गली नंबर 2, और उसमें ये आप किसी से भी मालूम करेंगे, ये वो स्पॉट है कि जहाँ पर सुई गैस जो है वो लीक हो रही है। बबलिंग देख लें यहाँ पे। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे सांस लेना मेरा मुश्किल हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर, इतनी सुई गैस की स्मेल है यहाँ पे। एक चिंगारी, एक सिगरेट की जलती हुई चिंगारी। ऊपर याद रखिएगा ये पोल है और यहाँ से बिजली की तारें जा रही हैं। कोई एक शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, यहाँ पे अब जो होगा वो मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ। अल्लाह ना करे कबूलियत को कोई लम्हा होता है, मैं नहीं चाह रही हूँ ऐसी कोई बात बोलूँ, लेकिन यहाँ पर इन लोगों की मसाइल जो है ना वो ऐसे हैं कि वाकई ही में इसके लिए कहना पड़ेगा कि परवरदिगार अब तो कोई हल निकाल दे। क्योंकि यहाँ पे तो ये बताइए कि आपकी ये गली नंबर 2 जो है सिर्फ इसका ये हाल है कि आगे भी गलियों का यही हाल है? हर जगह हमारी ये 2 नंबर गली है, 1 नंबर गली है, सारा ये हमारा कचरा है, हमारा जीना बड़ी बदबू आ रही है। मैं चाहूँगी कि मैं ज़रा आगे जाऊँ और मैं जाके इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए ज़रा दूसरी गलियों की भी हालत देख लूँ। मैं एक ही गली के अंदर खड़ी हुई हूँ, इसी में इतने मसाइल है कि आधा से ज़्यादा प्रोग्राम निकल गया। ज़रा प्रोग्राम खत्म होने से पहले अगली गलियों में जाके भी ज़रा देख लेते हैं। तो जनाब इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए आपको एक और जगह पर मैं लेके आई हूँ। इस जगह की मैं कुछ बताऊँगी क्या, आप देख ही नहीं, इससे ज़्यादा हम आपको क्या दिखाएँ। ये एक और गली है, मैं जिस गलियों से निकल के आई हूँ। प्रोग्राम के दौरान इतना वक्त नहीं था कि मैं एक गली के अंदर जा सकती, लेकिन आपको वो तमाम गलियां हम दिखा रहे हैं मोन्टाज में। पीछे आप देख रहे होंगे कि पुरानी वसीदा बिल्डिंग के नीचे आपको कुछ साए से नज़र आ रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया पर भेजी लानत, कहा कि दुनिया में अगर पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, हमारी बला से हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे पुलिस का है भाई, यहाँ पे नशा करने वाले यहाँ पे पब्लिक उस पर बैठे हुए हैं, बच्चे भी यहाँ से निकल रहे हैं, क्या असर पड़ेगा इसमें। फैमिलीज हैं पूरे घर सामने से देख रहे हैं, घर की खवातीन भी देख रही हैं, किस हालत में यहाँ पे पड़े होंगे, पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे। और जब इन्होंने देखा मैं यहाँ पे आई हूँ और मेरा कैमरा जैसे ही जो था वो उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने ख़ास इशारे में जो था मुझे यहाँ से आगे जाने को कहा। यहाँ से हमें जो है ना वो हमारे ज़ाती मामला में दखल नहीं होगी, यहाँ से फौरी तौर पे जो है वो अपना रास्ता ना पकड़ें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कैमरे पे आ सकें। तो हम उनकी प्राइवेसी पे मुखल नहीं हो रहे, लेकिन कम से कम आपको यही दिखा रहे हैं, पुलिस को बता रहे हैं और भाई यहाँ पे आइए, यहाँ पर आकर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे आपके काम हैं जिनको आपको करना है और आप अभी तक नहीं कर सके। कम से कम और कुछ नहीं तो इन नशई लोगों को यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि ये फैमिलीज़ वाला इलाका है, तो बच्चे हैं, यहाँ पे बुरा असर पड़ता है। तो मेरे ख्याल में कि इनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बाकी इस जगह की हालत जो है उसको देखकर मुझे आपसे पहले भी बात करनी थी, लेकिन वो आ गई थी, खवातीन आई थी, तो मैं आपसे बात नहीं कर सकी। सर आपके इलाकों की हालत क्या हो रही है? कोई आपका कोई वाली वारिस, कोई एमपी है, कोई ऐसा शख्स कि जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? एमएलए के पास, दोनों के पास गए, शकूर शाह के पास भी हम गया हूँ, चाकीवाड़े पे, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। आप ये बताओ यहाँ पे अगर अल्लाह नहीं करे कोई मैयत हो जाए तो कैसे लेट जाएंगे? वैसे तो मैयत होती होगी या शादी भी होती होगी। आम खाते हैं, रोजा पीनी चाहिए। किसी जगह से निकलती है? कोई नहीं पूछने वाला, कोई देखने वाला भी नहीं है। अपनी वजह आप कहते हैं जाओ, नहीं तो इधर कपड़ कर दो। साफ भी हम लोग कराते हैं, किसी के पास कोई पैसा नहीं लेते, हम लोग यही गली वाले खुद साफ करते हैं। बाबा ये बताइएगा ये बिल्डिंग कौन सी है? ये जो सीधा बिल्डिंग है हमारे 52 प्लाट की बिल्डिंग है, जमाने की है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। गैस का मसला था, ये भाई साहब हमारे खड़े हुए जमात के लोग, इसके पीछे हम लगे हुए थे, तो कुछ मसला हल हुआ है ये भाई की वजह से। कि भाई हम तो आगे नहीं जा सकते कि जाना आना हमारे से नहीं होता है, तो भाई के आरिफ साहब कहते थे, करता था, बाकी आगे तो कुछ मसला हल हुआ है। भाई आपका बिजली का बिल इस दफा कितना है? इस बार बिल आया है 6,500 रुपये।
सर्दियों में? हाँ सर्दियों में। और यहाँ पे कम से कम तीन बार लाइटें जा रही है, 2.5 घंटे लोड शेडिंग है। इसके अलावा एक्स्ट्रा वो 52 प्लाट में एक अंदाजा है कि 80 या 85% बिल बढ़, यानी कि बिल आ जाता है वो शराफत से भर भी देते हैं। हाँ, इसके अलावा भी लोड शेडिंग है। इसके अलावा भी लोड शेडिंग है। कहते हैं कि आपका बिल 80-85% आता है। आइए भाई साहब, आप आ जाइए और आते हुए अगर आप बता दें ऐसे रास्ते से आता हुआ कैसा लग रहा है आपको? वही फील होता है, ऐसी बात है। कपड़े नापाक हो जाते हैं? नापाक हो जाते हैं, अक्सर हो जाते हैं। और ये तो अभी कम हुआ है, वरना इससे भी ज़्यादा होता है, हर गली में होता है। और ये जो कचरे का इतना लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, पहाड़ बना हुआ है, इसका कोई साफ करने वाला कोई है? साफ करना ये तो काफ़ी तकरीबन हम अपने बचपन से ही देख रहे हैं। ये प्लाट भी ऐसे कैसा ही है। यहाँ पे पहले चर्सी में मतलब बिजली का बिल इस दफ़ा कितना है आपका? मेरा तो 3,500 है। सर्दियों में? हाँ सर्दियों में, जबकि 6 घंटे की है। अभी 6 घंटे की लोड शेडिंग पर सर्दियों के मौसम में ये 3,000 का 6,000 का बिल आया है। और गर्मियों में लोड शेडिंग 12 घंटे पे चली जाएगी, तब भी इतना ही बिल आएगा। रूम का फ्लैट है, एसी वगैरह कुछ नहीं है। पता नहीं क्या कि मतलब इतनी ओवर बिलिंग क्यों हो रही है? सिर्फ लियारी में, ये सिर्फ इस जगह पे नहीं पूरे लियारी में हो रही है? ये पूरे लियारी की नहीं, पूरे कराची का मसला है। के इलेक्ट्रिक को कौन पूछ रहे हैं? किसने कंप्लेंट की है के इलेक्ट्रिक के खिलाफ? अभी कुछ टाइम पहले जज साहब ने भी उनको वार्निंग की हुई थी, लेकिन फिर मजीद और ज़्यादा बिल आ गया। ये जनाब कोई एक मसला नहीं है लियारी का, इसी वजह से इस महीने तीसरा प्रोग्राम मैं लियारी के अंदर कर रही हूँ। ये कराची का दिल है, अगर दिल के अंदर, एक बॉडी के अंदर से दिल निकाल दिया जाए तो फिर बॉडी की कोई हकीकत नहीं रहती। ये लियारी दिल है कराची का, आप कराची को इससे अलग नहीं कर सकते किसी भी सूरत पे। और लियारी के हालात दिन ब दिन इतने अबतर हो रहे हैं, अब तो यहाँ पे अमन कायम हो चुका है, अब तो यहाँ पर अमन की चिड़िया चहचहा रही है। पहले तो ये था कि अमन नहीं था, तो इस वजह से ये कहा जाता था कि भाई इस वजह से ये मसाइल जो है वो पनप रहे हैं, लेकिन अब तो ऐसा कोई मसला नहीं है। फिर क्यों यहाँ पे नहीं आ रहे? फिर मैं ये कहूँगी कि MPA जो यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, जो यहाँ के करता धरता है, जो इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, मैं उनसे भी ये बात कहूँगी कि और कुछ नहीं तो कम से कम के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में जाके आप जो है वो इसका सवाल तो कर सकते हैं कि हमारा कसूर क्या है, हमारी ओवर बिलिंग क्यों हो रही है। आप सुई गैस के दफ्तर में जाके तो बात कर सकते हैं कि ये सुई गैस की जो लीकेज हो रही है यहाँ पर, इतना खतरनाक मामला है, ये क्यों हो रहा है, कोई देखने वाला है या नहीं। इन मसाइल का तो हर पूरे कराची में मसाइल है, लेकिन लियारी का मुझे फिर वो बता दें कि ओवर बिलिंग हो, कोई यहाँ पर आपको कोई एक चीज़ भी फराहम नहीं की जा रही है जो ज़रूरियात ज़िंदगी या आपकी बुनियादी जो सहूलत होती है, एक आम शहरी का हक होता है, वो यहाँ पर मुयसर नहीं है। इस जगह पर लोगों की जो फैमिलीज़ हैं ये पुश तार पुश यहाँ पे रहती है, आसानी से यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। लेकिन अभी आप देख लें कि ये लियारी के, मैं कतरे थोड़ा सा पोश एरिया में लियारी के आई हूँ। पहले मैं लियारी के जिन एरियाज़ में गई थी वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि जो बैकवर्ड एरियाज़ थे, जो असल वाला लियारी था, गढ़ था लियारी के अंदर का, जहाँ पर लियारी की गलियों ने बहुत कुछ देखा हुआ था। हम उस इलाके में मौजूद थे, इससे पहले जो हमने प्रोग्राम किए थे उनमें, और जो थोड़ा सा कदरे आप कह लें कि तरह थोड़ा सा एक डेवलप इलाका है लियारी का, उसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। यकीन करिए, सोसाइटी कहने को तो यह है मेमन सोसाइटी लियारी की, लेकिन सोसाइटी नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही यहाँ पर। बहरहाल एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी एक दफ़ा फिर से प्रोग्राम के आखिर में के इलेक्ट्रिक से और सुई सदन गैस कंपनी से, और इन वो तमाम लोग जिनके बस में है ये सफाई करना, वो नहीं कर रहे हैं, उनसे तो अल्लाह ही पूछेगा। लेकिन के इलेक्ट्रिक को और सुई सदन गैस कंपनी के हम इल्म में लेकर आ रहे हैं कि अगर आप वाकई में सिंसियर हैं इन मामलों को हल करने के लिए और कराची को आप रिलीफ देना चाह रहे हैं शहरियों को, तो फिर आइए लियारी से आगाज़ कीजिए। लियारी में आपको सही मानों में आपका पता चलेगा कि वाकई में आपके सिर्फ दावे हैं या वाकई में आपके दावों में कोई हकीकत भी है। आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम भी आपसे मुसलसल रब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि साहिबा कवल जो है वो रब्ता कर रही है या फिर उनकी टीम रब्ता कर रही है, तो माजरत के साथ कि आपकी तरफ से जो है वो अमूमन जो है वो बदली गली का रास्ता अपनाया जाता है। माजरत के साथ ये अल्फाज मुझे इस्तेमाल करने पड़े, लेकिन चूँकि इससे पहले कई दफ़ा मैंने आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, मेरी टीम ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल वो नहीं हो सका। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारी नीयत साफ़ है, हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपकी मदद करना चाह रहे हैं, लोगों की भी मदद करना चाह रहे हैं, एक पुल का किरदार अदा करना चाह रहे हैं। दैट्स इट, हमारा अपना कोई मकसद नहीं है, रेटिंग नहीं चाहिए हम लोगों को अपने प्रोग्राम की। आप एक दफ़ा हमारी बात सुन लीजिए, इन लोगों की बात सुन लीजिए, इसमें कितनी रिलैक्सेशन दी जा सकती है वो आप बता सकते हैं। हम इन तक आपका पैगाम ना सिर्फ पहुँचाएँगे, बल्कि हम अगर कहीं वक्त ज़रूरत, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम
इनको समझाने के लिए भी आपके लिए एक आपकी मददगार के तौर पे हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। एक और प्रोग्राम लियारी की तरफ से और लियारी के हमारे बहन भाइयों की तरफ से जो प्यार मिला उसके लिए प्रोग्राम के आखिर में एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करेंगे। अगली दफ़ा भी इंशाल्लाह ताला लियारी का रुख अब करते रहेंगे ताकि कम से कम इनकी आवाज़ तो ऊपर पहुँचती रहे। तब तक मुझे दीजिए मेरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।